तो मॉडुलस इनइक्वालिटी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए मोड इनइक्वालिटी के अंदर तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है मोड की बेसिक रूल्स के ऊपर इनइक्वालिटी के। ठीक है, तो जैसे x मॉड इज लेस देन 2, x मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 ये आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। ठीक, क्या करना है, अगेन इसका करने का तरीका क्या है, मॉड हटा दो, x लेस देन 2 आ जाएगा, तो x लेस देन 2 करना है। अब लेस देन 2 है, ग्रेटर देन का साइन लगा के जो 2 है तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे इसका क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दोनों में फर्क क्या है कि इसके अंदर इक्वालिटी नहीं है, बस इसके अंदर इक्वालिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहला तो ये रूल आ गया। देन ग्रेटर देन का, ठीक, ग्रेटर देन का रूल क्या है कि x इज ग्रेटर देन अगर 3 है या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो इधर आ जाएगा, सॉरी मोड x इज ग्रेटर देन ये, तो इधर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 3 एज इट इज, मोड हटा दिया, लेस देन -3 आ जाएगा। और ऐसे इधर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अगर ग्रेटर देन हुआ तो लेस देन हुआ। ठीक है, तो x मॉड इज लेस देन 2, ठीक, x मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या हाँ ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 ले लो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इसका क्या जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका क्या जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, अच्छा शुभी माइक ऑन करो। हेलो शुभी। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी शुभी, मेरे को ये बताओ, यहाँ पे टोटल ये एक इनइक्वालिटी है, राइट, और एक ये इनइक्वालिटी है। इधर ऐसे ही एक ये इनइक्वालिटी है, ऐसे ही एक ये इनइक्वालिटी है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहाँ पे और आता है, कहाँ पे एंड आता है? हेलो। हाँ जी, कहाँ पे और आएगा, कहाँ पे एंड आएगा दोनों इनइक्वालिटीज में? यहाँ पे एक इनइक्वालिटी क्या जा रही है, देखो ये जा रही है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे जा रही है x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड यहाँ पे जा रही है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इन दोनों के बीच में एंड आएगा और आएगा, यहाँ पे एंड सर आएगा। हाँ जी, क्या आएगा? सर लेस देन वाले में एंड आएगा और ग्रेटर देन वाले में और आएगा। श्योर? जी सर। परफेक्ट, परफेक्ट। और का मतलब क्या है, यूनियन। सर थोड़ा सा क्रैक हो रही है आवाज इसलिए। ठीक ठीक ठीक, मैं देखता हूँ। हेलो हाँ जी, अभी ठीक आ रही है। सर। सर तो हम क्या बोल रहे थे कि इसके अंदर इंटरसेक्शन आएगा, इसके अंदर यूनियन आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेस देन वाले में याद रखो हमेशा दोनों इनइक्वालिटीज के बीच में इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, देखो ये बनेगा तुम्हारा 2 से छोटा छोटा, ठीक, एंड -2 से बड़ा बड़ा, एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो जहां पे दोनों लाइंस आ रही हैं वो वाला पार्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है। और इसका क्या आ जाएगा, एक आ रहा है 2 से बड़ा बड़ा और एक आ रहा है -2 से छोटा छोटा, और दोनों का यूनियन आएगा, मतलब ये भी आएगा यूनियन, ये भी आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन क्लोज्ड है, इंक्लूडेड है, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, यूनियन ऐसे 2 क्लोज क्योंकि इंक्लूडेड है 2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से, तो ये इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज, ठीक, द नेक्स्ट इज कि अगर इस तरीके से आ जाए कि x+1, ठीक, का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3। अब अगेन इसको करने के लिए हम इस पूरी चीज को x कंसीडर करो तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, ये चीज आ गई। अब लेस देन है तो याद रखो ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी के बीच में क्या आता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, या तो ऐसे याद रखो, एक तो ये तरीका है। ठीक है, क्या आ जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू x+1, 1 को इधर लेके आए तो आपका आ जाएगा लेस देन x, और इधर आ जाएगा आपका -4, और इधर वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी x+1 लेस देन इक्वल टू 3, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 इधर जाके 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो -4 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4,
x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो दोनों का इंटरसेक्शन ही आ गया ये, यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -4 से 2 दोनों क्लोज्ड। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा तनिष माइक ऑन करो। यस तनिष एक चीज बताओ, यहाँ पर तो 2 इंक्लूडेड है, हाँ या ना? रिपीट करना सर, सुना नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला नंबर जो है वो इंक्लूडेड है, क्लोज डॉट का मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड है। हाँ जी। ठीक। अच्छा यहाँ पर इंक्लूडेड है क्या, देखो दोनों में इंक्लूडेड होना चाहिए ना, इसमें और इसमें। हाँ जी। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अ, बेसिकली पॉइंट मेरा पता क्या है, देखो फाइनल आंसर में 2 कब इंक्लूड होगा, जब इसके अंदर भी होगा वो इसके अंदर भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। एंड का मतलब इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अब इधर तो है क्योंकि इक्वालिटी है 2 पे। ठीक, इधर तो इक्वालिटी है 2 पे, इधर इक्वालिटी है क्या 2 पे, x इज मोर देन -4। -4। तो 2 तो हो गई होगा, बात समझे ना। तो इधर मैंने इधर एक्सप्लिसिटली क्लोज डॉट नहीं लगाई, लेकिन लाइन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट इंक्लूडेड है, बात समझे ना। हाँ जी हाँ जी। इसका मतलब है यहाँ पे 2 मतलब ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। अच्छा व्हाट अबाउट यहाँ पे 4, तो 4 भी यहाँ पे इंक्लूडेड है नीचे, क्योंकि हमने क्लोज डॉट इसलिए लगाई क्योंकि वो एंड पॉइंट था इसलिए। ओके सर। ठीक है ना, तो ये चीज इस तरीके से हो गई। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, अब देखिए इसका दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं हम, कि इसको डायरेक्टली लिखा x+1 इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, एक तो ये चीज डायरेक्टली लिख ली। अब ये चीज डायरेक्टली लिखने के बाद, ठीक है, ये चीज डायरेक्टली लिखने के बाद पूरी इनइक्वालिटी के अंदर -1 -1 -1 कर दिया। ठीक है, सेम नंबर को एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू -4 to 2, तो यानी कि यहाँ से x बिलोंग्स टू -4 to 2 मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। तो ये भी कर सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब दो केसेस हैं हमारे पास अब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले। ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम बच्चों को जनरली फेस होती है। एक, जब मॉडुलस के अंदर भी वेरिएबल है, मॉडुलस के बाहर भी वेरिएबल है। दूसरा, एक से ज्यादा मॉडुलस है। ठीक, एंड मॉडुलस इस तरीके से हैं कि दोनों मॉडुलस के अंदर वेरिएबल पार्ट लगा है। ठीक है, पहले एक एग्जांपल देखो जिसके अंदर दो, एक से ज्यादा मॉडुलस है लेकिन दोनों मॉडुलस सेम है। पहले ये एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो x+2 का मॉड -1 डिवाइडेड बाय x+2 का मॉड -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अज्यूम करो ये क्या चीज आई, मोर देन वन मॉड बट बोथ मॉड आर सेम। ठीक है, एक से ज्यादा मोड जरूर है लेकिन दोनों के दोनों मोड सेम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x+2 के मोड को t ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कहीं, और याद रखना इसके अलावा और कहीं वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मोड के बाहर भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, इसको ये बन जाएगा मेरा t-1 बाय t-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब याद करो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वेवी कर्व। तो वेवी कर्व के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 किया तो आ गया 1, इसको इक्वल टू 0 किया तो t की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसका इंटरवल का साइन क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव। ये वाले इंटरवल का साइन बन जाएगा नेगेटिव, एंड ये वाले इंटरवल का फिर से साइन बन जाएगा पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक आएगा ये वाला, एक आएगा ये वाला। अब जहां पर न्यूमरेटर 0 होता है उसको इंक्लूड करना है, तो t इक्वल टू 1 को इंक्लूड करना है, यानी कि यहाँ पे क्लोज। और जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो ये ओपन का ओपन रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, दैट इज t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, एक 1 से बड़ा बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यूनियन के केस में और t इज लेस देन 2। तनिष क्लियर हुआ? तुषार, साहेब, यस सर। यस सर। शौर्य, शौर्य, शुभी क्लियर हुआ? यस सर। सारिशा क्लियर है? प्रणव, राजवीर, यस सर। अरमान क्लियर हो रहा है? यस सर। नीश, यस। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, अब ध्यान से देखो, तो अब t की ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, x+2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x+2 का मॉड इज लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1,
x प्लस 2 इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। ठीक, अच्छा बीच में और ही रहेगा, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा दोनों का क्या करेंगे, यूनियन। ठीक है, अब देखो -2 -2 -2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 इधर, और -2 -2 -2 -4 लेस देन x इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब इन दोनों का करेंगे और, लेकिन यहाँ पे क्या लेस देन, अगर ये लेस देन है तो इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0 से लेके -4 से लेके 0 ये, और इधर क्या आंसर आएगा, इधर आंसर आएगा मेरा -1 से बड़ा बड़ा और -3 से छोटा छोटा, तो इधर दोनों के ये आंसर आ गए। अब दोनों का क्या करना है, यूनियन। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर हाँ जी शुभी, सर वेवी कर्व से एक बार फिर से समझा दो। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया शुभी, x प्लस 2 का मॉड -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का मॉड -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 का मॉड को t ले लिया, तो ये आ गया t -1 डिवाइडेड बाय t -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक, हमने फिर वेवी का बनाया, इसको 0 किया, ये आ गया 1, इसको 0 किया, ये आ गया 2, तो 1 एंड 2 प्लॉट किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चला जाएगा, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ये दोनों आ गए। यस सर। ठीक है, अब न्यूमरेटर का जहां पे 0 होता है उसको इंक्लूड करते हैं, डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और t इज लेस देन 2। ठीक है, आइदर दिस और दिस। ठीक है, यूनियन केस में तो इस यूनियन था इसलिए और लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये है कि अब t की जगह डाल दिया x प्लस 2 का मोड, तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2 का मोड जो है या तो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, और x प्लस 2 जो है 2 से छोटा होना चाहिए। बात समझे? सर आगे समझ आ गई। नहीं, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम कर दी, 1 इधर आएगा 2 इधर हाँ आएगा, जी ये सर। 1 आएगा ये 2 आएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जाएगा, ये लेस देन 1 जाएगा, ये छोटी सी गलती कर दी हमने। ठीक है ना, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ लेस देन 1 आएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा, ये मैं दोबारा बताता हूँ, ये 2 तो ये -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, एंड ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3, एंड ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो ये आ रहा आपका -3 से लेके -1, एंड ये आ रहा आपका 0 से लेके -4 से लेके 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, अब इन दोनों का करना है यूनियन। ठीक है, तो दोनों का यूनियन का मतलब ध्यान से देखो, -4 0 -3 -1, ये तीनों पार्ट साथ में आएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन -3 टू -1 यूनियन 0 टू ∞। ठीक है, और 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। ठीक है, तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, तो एक तो ये था। ठीक है, अरमान क्लियर हो रहा है? यस सर। अनीश, अर्शिया, अर्पित, एशिका, गुरकिरत, क्लियर हो रहा है? ईश्विन, लावण्या, हर्षलिन? यस सर। ठीक 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 है, चलो आगे देखो जरा। अब आ रहा है कि इन केस अगर वेरिएबल मोड के बाहर भी है, मोड के अंदर भी है। ठीक है, तो जैसे x डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा करना, हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर करना, वो एंड वाली लाइन बस। ठीक है, ठीक। अच्छा हाँ, अब क्या क्वेश्चन है कि जिसके अंदर वेरिएबल पार्ट जो है वो मोड के अंदर भी है, मोड के बाहर भी है। ठीक है, तो जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेके जाऊं तो x प्लस 1 का मॉड -x इज लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अज्यूम करो ये चीज। ठीक है, तो इस केस के को सॉल्व करने के लिए, ठीक, वी हैव टू फॉलो द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू फॉलो द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस। अब डेफिनेशन ऑफ मोड का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना, जो हम डेफिनेशन ऑफ मोड की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ मोड। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ मोड क्या है, ध्यान से देखो, दो डेफिनेशन है, एक बेसिक डेफिनेशन है, एक उसका जनरल है, मोस्ट जनरलाइज्ड डेफिनेशन। पहला, मोड x वुड बी इक्वल टू x
wherever x is greater than equal to 0, minus x wherever x is less than 0. ठीक, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मोड x नहीं है, x प्लस 1 का मोड है, यानी कि जहां जहां पे इसके अंदर, ठीक, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन के अंदर जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे x को छोड़ के, ठीक, x प्लस 1 रख दो तो क्या बन जाएगा, या फिर इन जनरल क्या जाएगा, x की जगह f ऑफ x रख दो, f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, तो f ऑफ x का मोड क्या जाएगा, f ऑफ x wherever f of x is greater than equal to 0, minus of f of x wherever f of x is less than 0. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ध्यान रखना बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे x लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे पांचों की पांचों जगह f of x आएगा, यानी कि अब अगर मेरे को यहाँ पे x प्लस 1 का मोड चाहिए तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का मोड विल बी x प्लस 1 wherever x plus 1 is greater than equal to 0, minus of x plus 1 wherever x plus 1 is less than 0. ठीक है, तो ये चीज क्या बन गई, that is x plus 1, यहाँ पे 1 को इधर ले आओ, x is greater than equal to minus 1, minus of x plus 1 wherever x is less than minus 1. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि पूरी नंबर लाइन के ऊपर हमने एक नंबर लिया -1, अब -1 के बाद x is greater than equal to -1 का मतलब ये सारा का सारा, इधर इधर हमारा जो मोड x प्लस 1 है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1, एंड x लेस देन 1 पे, यानी कि इधर इधर -1 से छोटे छोटे पे, मोड ऑफ x प्लस 1 जो है ये बन जाएगा -x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारी इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस 1 का मोड x प्लस 1 का मोड -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हमारी इनइक्वालिटी है। अब ये इनइक्वालिटी मोड जब ओपन होगा तो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक इधर बन जाएगी, एक इधर की अलग बन जाएगी, तो -1 के आगे पीछे ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, क्या चीज बन जाएगी, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा -x, ब्रैकेट ओपन कर दो, -x -1, सिर्फ ये वाला पार्ट की अभी मैंने ओपन किया, बाकी एज इट इज रहेगा, यानी कि -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसके लिए क्या बन जाएगा, मोड x प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, सिंपली x प्लस 1 -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाली चीज कब वैलिड है, जब ये वाली चीज ये बन जाएगी, और ये वाली चीज कब वैलिड है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि ये आएगा फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और ये आएगा फॉर x इज लेस देन -1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बन गया -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को उधर लेके गए 3, -2 से डिवाइड कर दे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो x इज लेस देन इक्वल टू -3/2, एंड इधर x कटा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब x बिलोंग्स टू 5, लेकिन 5 का मतलब सिर्फ इस पार्ट के अंदर, यानी कि -1 से कोई भी बड़ा x इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो इस पार्ट के आंसर क्या आ रहा है 5, यानी कि -1 से कोई भी बड़ा आंसर है ही नहीं, इसका हो ही नहीं सकता इसके अंदर। Now what about x is less than -1, उसके लिए आंसर आ रहा है ये। ठीक है, तो क्या करना होता है, ये वाला जो पर्टिकुलर आंसर है ये इसी को बिलोंग करना चाहिए, तो इसी को बिलोंग करना चाहिए मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ये होता है -1.5, ये आ गया ये, और -1, तो दोनों का इंटरसेक्शन जा रहा है ये, तो इस पार्ट का आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2 इंक्लूडेड ओपन, यूनियन इधर से आ रहा है 5, तो 5 को हटाई दो, सो दिस इज द आंसर। मतलब इस पूरी इनइक्वालिटी में अगर मैंने -∞ से लेके -3/2 के बीच में कोई भी नंबर डाला तो जाके ये वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये चीज कभी भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा पंगा क्रिएट करती है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया प्लीज बताओ। लास्ट में इंटरसेक्शन क्यों किया? शुभी, ये जो इनइक्वालिटी है, देखो मेन इनइक्वालिटी ये है हमारी, राइट? हाँ जी। अब ये इनइक्वालिटी हमारी बन गई ये, लेकिन ये कब बनेगी, जब मोड ऑफ x प्लस 1 जो है ये माइनस ऑफ x प्लस 1 ओपन होगा, और ये कब होगा, जब x जो है वो -1 से छोटा होगा, यानी कि ये इनइक्वालिटी की वैलिडिटी ये है, मतलब ये इनइक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन x इज लेस देन -1। हाँ या ना? हाँ जी। इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी का जो भी आंसर आएगा वो इसको बिलोंग करना चाहिए, -1 से छोटा छोटा होना चाहिए। यस सर। राइट, तो यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये वाला पार्ट। अब इसका जो भी पार्ट है
वो -1 से छोटा छोटा होना चाहिए, तो इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे ताकि हम मेक श्योर करें कि इसका जो भी आंसर आ रहा है वो इस पर्टिकुलर पार्ट को बिलोंग कर रहा है, इसको मेक श्योर करने के लिए बस, इसलिए इंटरसेक्शन करेंगे। समझे? -3/2 से छोटा तो ऑटोमेटिकली -1 नहीं, कई बार नहीं होता ना, कई बार नहीं होता, कई बार उल्टा होता है। अच्छा ठीक है ना? तब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो दिख जाएगा, अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा दिख जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अरमान। सर जो ऊपर बेसिक डेफिनेशन है मॉड्यूलस की, जहाँ पे मॉडुलस, x+1 किया वाला, वो वाला हाँ कुछ जी, नीचे हाँ जी। जाना, थोड़ा सा नीचे। सर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1 नहीं आना? नहीं, ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी आती, इक्वालिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन के साथ आती है। सर नहीं, यहाँ पे -x+1 करें तो उसको अगर आगे सॉल्व करते तो फिर x भाई इज भाई 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 ग्रेटर भाई 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 भाई, यहाँ पर नहीं नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव है क्या? आप गलती क्या कर रहे हो, आप इसको ऐसे देख रहे हो, बात समझे? हाँ जी सर, मैं ऐसे देख रहा था। नहीं, वो गलत है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या क्या कहाँ पे क्या क्या आएगा। ठीक है, मतलब हमने उसको लिया x+1 को इस देख अरमान, अरमान देख, ये चीज रटने वाली हो जाएगी, अब दोबारा समझ एक बार इस चीज को। ठीक है, ऐसा ले, यहाँ पे ये चीज हमें पता है, ये ना अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कहाँ से आया ये चीज, ये जो चीज आई है, ठीक है, ये चीज कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये चीज हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज अच्छे से क्लियर है ना, तो जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा ना, वो क्वेश्चन पूछते ही ना। ठीक है, ये इसीलिए पूछा है क्योंकि क्लियर नहीं है हमें ये चीज कहाँ से आई है। ठीक है, और मान अभी माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो। ठीक है, हाँ जी सर। एंड प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो, मोड एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, क्यों? क्योंकि मोड जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस। समझे? ठीक, Yes, अब sir. अब ये कहां से आया, ये भी चीज कहां से आई, वो भी चीज समझ लो। ठीक है, याद करो, मेरा x+ आइटा y है, तो z मोड क्या होता है, x² + y² अंडर द रूट। हाँ है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस, याद आ रहा है? सर मैंने किया नहीं ये वाला चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया हुआ? नहीं सर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हाँ जी सर, आइटा का पता है। x+ आइटा y कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो हाँ जी। इसको मैं आर्गेंट प्लेन यानी कि इसका जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसमें प्लॉट करूंगा। अच्छा, बाय द वे मैंने तुम्हें बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करो, तुमने शुरू क्यों नहीं किया? सर वो एक्चुअली फिर कल टेस्ट है, फिर उसकी तैयारी करने लग पड़ा था। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा x पार्ट, ये होता है हमारा y पार्ट, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बन जाता है x+ आइटा y। तो इसका ये जो डिस्टेंस होता है, ये आता है हमारा x² + y² अंडर द रूट, तो ये z मोड रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस केस में z मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x+ आइटा y फ्रॉम ओरिजिन। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इस पूरे केस के अंदर अगर मैं y को 0 ले लूं, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, दैट इज y 0 हो गया, तो ये बन जाएगा, इधर x आ जाएगा, यानी प्लस आइटा y का मोड जो है, जो x² + y² अंडर रूट था, y को 0 पुट करके x का मोड क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ x²। अब हमें अंडर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दो चीजें हैं यहाँ पे मेन देखने वाली, ऑब्जर्व करने वाली, एक कि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दूसरा मॉडुलस रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बात समझे? हाँ जी सर। मोड डिस्टेंस होता है, इसलिए उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझे? हाँ जी। अब हमें मेक श्योर करना है कि इसका जो भी या तो मोड x होगा ये, या तो मोड x होगा ये। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है। देखो, हमने सबसे पहले ये देखा कि मोड के अंदर वाली चीज क्या है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, ये दो केसेस पॉसिबल हैं। हाँ जी। तो अगर तो वो चीज पॉजिटिव है, राइट, तो भाई मोड के अंदर है ही अगर चीज पॉजिटिव, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। बात समझे? हाँ जी। तो हमने देखा कि x अगर पॉजिटिव है, हाँ जी, x अगर पॉजिटिव है तो अंदर वाली चीज एज इट इज ओपन हो जाएगी, क्योंकि मोड का आंसर वैसे ही पॉजिटिव आता है। बात समझे? हाँ जी सर। लेकिन अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है,
अब x क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। इसीलिए माइनस एक्स यहाँ पे आउटपुट आया। माइनस एक्स देखने में हमें नेगेटिव लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो नेगेटिव नहीं है। नहीं। एग्जैक्टली। तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्स इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्स इज स्मॉलर देन 0 है। एग्जैक्टली नेगेटिव। बात समझा ना? हाँ जी। लेकिन अब ध्यान से देख, अब जीरो का मोड क्या होगा तेरे ख्याल से? जीरो का तो सर, sign ही जीरो नहीं का। होता ना, जीरो का मोड तो जीरो रहेगा। हाँ जी। तो जीरो, अब देख इस पूरी चीज के अंदर एक्स को जीरो पुट कर दे तो क्या आ जाएगा तेरा? एक्स जीरो का सर, 0 मोड है। इज जीरो या माइनस जीरो। ये प्लस जीरो हो चाहे माइनस जीरो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि जीरो का तो साइन ही नहीं होता कोई। हाँ जी। तो इसलिए जीरो के लिए तू इधर लगा चाहे इधर लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जीरो को हम हमेशा ग्रेटर देन के साथ काउंट करते हैं। ओके सर। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल मोड का डेफिनेशन है, कहां से है कैसे है। बात समझा? हाँ जी। हमारे अगले वाले क्वेश्चन में काम आएगी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। और ये टेस्ट में गलत भी हुआ था, काफी बच्चों का गलत है, कुछ ही बच्चों का सही था। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मैं टेस्ट भी अभी इसी क्वेश्चन के बाद मैं टेस्ट भी डिस्कस करूंगा, पहले इनइक्वालिटी का। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1 का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड लेट से इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, वो बोल रहे हैं सॉल्व द इनइक्वालिटी। ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक, इसकी डेफिनेशन अलग ओपन होगी, इसकी डेफिनेशन अलग ओपन होगी। ये थोड़ा लंबा जाता है, प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब हमने किया था पूरा लेक्चर लगाया था इसके ऊपर। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x प्लस 1 का मोड को ओपन किया, वो आ गया x प्लस 1 वेयर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ x प्लस 1 वेयर एवर x प्लस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। ठीक, अच्छा, अब इसको फिर से आगे देखा, ये आ गया x प्लस 1 वेयर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 वेयर एवर x इज लेस देन माइनस 1। ठीक, देन सेकंड एक तो ओपन हो गई। ठीक है, ये ओपन हो गया। दूसरा x माइनस 1 का मोड क्या जाएगा? x माइनस 1 वेयर एवर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ x माइनस 1 वेयर एवर x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज x माइनस 1 वेयर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करके, ये आ जाएगा 1 माइनस x वेयर एवर x इज लेस देन 1। ठीक है, ये चीज आ गई। तो दोनों को हमने ओपन कर दिया। ये ओपन हो रही है माइनस 1 के अराउंड, ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रही है। मोड ऑफ x प्लस 1 जो है ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, एक जगह x प्लस 1 जा रहा है, एक जगह माइनस ऑफ x प्लस 1 जा रहा है, लेकिन ये दोनों चीजें हो रही है 1 के अराउंड, सॉरी माइनस 1 के अराउंड। एंड ये जो x माइनस 1 का मोड है ये जा रहा है x माइनस 1 एंड 1 माइनस x, और ये चीज जा रही है 1 के अराउंड। तो ये दोनों के दोनों जो चीजें हैं, ये डेफिनेशंस जो हैं, ये 1 और माइनस 1 दोनों अलग अलग पॉइंट्स के अराउंड चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसी चीज को इकट्ठा काउंट करने के लिए, ठीक ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, एक ही नंबर लाइन बनाएंगे और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को नोट करेंगे। एक आ गया माइनस 1, एक आ गया 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज कि जब हमारा x जो है वो माइनस 1 से बड़ा है, ठीक, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया x इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो मोड ऑफ x प्लस 1 क्या ओपन हो जाएगा? x प्लस 1, यानी कि इस वाले सारे के सारे एरिया में मोड ऑफ x प्लस 1 क्या ओपन हो जाएगा? x प्लस 1। तो ये बन जाएगा मोड x प्लस 1 का मोड इज x प्लस 1, x प्लस 1 का मोड इज x प्लस 1 एंड x प्लस 1 का मोड इज माइनस x ऑफ x प्लस 1। ठीक है, ये चीज जब x जो है माइनस 1 से छोटा है तो इधर इधर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले ये बताओ। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारी? ये वाली, ये 1 के जब बड़ा है, x 1 से बड़ा है, यानी कि यहां पे, तो x माइनस 1 का मोड जो है ये क्या ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है x माइनस 1। ठीक है, और जब माइनस 1 से छोटा यानी कि इन दोनों पार्ट्स में क्या ओपन हो रहा है? डेफिनेशन 1 माइनस एक्स, तो यानी कि x माइनस 1 का मोड जो है ये है 1 माइनस एक्स, x माइनस 1 का मोड जो है ये है 1 माइनस एक्स।
ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वन का मोड प्लस x प्लस वन का मोड प्लस x माइनस वन का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वन का मोड प्लस x माइनस वन का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमें क्या करना है, दोनों मोड का सम करना है, यानी कि हमें इन दोनों का सम करना है, यानी कि इन दोनों का सम करना है। ठीक, अब देखो क्योंकि तीनों इंटरवल के अंदर डेफिनेशन हमारी अलग अलग जा रही हैं, तो सबसे पहले ये वाला इंटरवल दिया, कौन सा इंटरवल है ये, x इज लेस देन माइनस वन। लेस देन के साथ इक्वालिटी नहीं आती है, याद करो मैंने अभी बताया था। दूसरा इंटरवल आ जाएगा ये कौन सा इंटरवल है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि ग्रेटर देन है तो इक्वालिटी इधर आएगी, एंड लेस देन वन, वन से छोटा छोटा है, माइनस वन से बड़ा बड़ा है। ठीक है, ये दूसरा इंटरवल आ गया। तीसरा इंटरवल क्या जा रहा है, वन से बड़ा बड़ा, तो क्या आ जाएगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब ये 3 इंटरवल आ गए। अब इन तीनों इंटरवल के अंदर दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 करना है, तो इधर क्या जाएगा, दोनों मोड का सम, इन दोनों मोड का सम क्या जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस वन प्लस वन माइनस एक्स, दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इधर दोनों मोड का सम मतलब इन दोनों का सम x प्लस वन प्लस वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इधर दोनों मोड का सम x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बट ये चीज हमें मेक श्योर करनी है कि ये इनइक्वालिटी सिर्फ इसी में वैलिड है, ये इनइक्वालिटी इसी में वैलिड है, ये इनइक्वालिटी इसी में वैलिड है, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा, इस पार्ट का जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, इसका जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, इसका जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, और तीनों का फाइनली क्या करना है, यूनियन। ठीक है, तीनों का फाइनली यूनियन करना है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये वाली चीज पकड़ी, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, वन वन कटा, माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अच्छा एक और चीज, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की थी, बच्चों ने क्या किया कि यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, जब ये ओपन करते दोनों को ऐड वगैरह किया, ये इनइक्वालिटी ग्रेटर, अगर जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी, देखो मोड को छोड़ के इसके अलावा और किसी भी चीज को हमें छेड़ना नहीं है, तो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन ही रहेगा, ये भी ग्रेटर देन रहेगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। इन दोनों इन तीनों इनइक्वालिटीज को नहीं छेड़ना है, ये 4 का 4 रहेगा, ये 4 का 4 रहेगा, ये 4 का 4 रहेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बन जाएगा, ये इधर आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2, अब इधर क्या जाएगा आपका x प्लस वन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कटा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 2 तो कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 5, यानी कि माइनस वन से 1 के बीच में नो x सेटिस्फाइज, कोई भी x सेटिस्फाई नहीं करता है इसके बीच में। अब इधर क्या आ गया, 2x प्लस वन माइनस वन कटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो माइनस 2 आंसर आ रहा है इट शुड बिलोंग टू दिस, एंड ये आंसर इसको बिलोंग करना चाहिए, तो 2 इसके साथ इंटरसेक्शन ये 1, तो यही आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है इस पार्ट का, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, इधर -2, ऊपर था हमारा -1, तो इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू -2, इसका 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 तीनों का यूनियन करना। ठीक है, -2 2, तो यूनियन करके फाइनल आंसर क्या गया, फाइनल आंसर हमारा क्या जा रहा है, दैट इज -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स, दैट्स इट। ठीक है, दिस शुड बी द फाइनल आंसर। दोबारा प्रोसेस क्लियर करो, अगेन मैं पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मोड को ओपन करो, ठीक, दूसरे मोड को ओपन करो, दोनों को नंबर लाइन पे लिखो, अपना अपना मोड की 3 इंटरवल बनेंगे, तीनों इंटरवल में अपने अपने मोड को लिख दो। अब दोनों मोड, इनइक्वालिटी देखो क्या है, दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इधर दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इधर दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इधर दोनों मोड का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेकिन अपने अपने इंटरवल के बीच में। तो तीनों इनइक्वालिटी को सोल्व करो, अपने अपने x की वैल्यूज के साथ इंटरसेक्शन करो, एंड तीनों का फाइनल यूनियन करो, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, इसके अंदर कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक 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 है, अब जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन था, मैं टेस्ट का क्वेश्चन भी साथ में कर रहा हूं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि क्या चीज थी। ठीक है, देखो जरा, आपका टेस्ट का क्वेश्चन था
ये, ठीक है। एक काम करोगे, ट्राई करोगे अभी जल्दी, ट्राई करोगे? यस सर। ठीक है, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कर रहा हूँ, करो जरा ट्राई। हाँ जी, तो क्या करोगे इसके लिए, ठीक है, तीनों मॉडल्स को अलग अलग ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू x माइनस 1 वेर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस x वेर एवर x इज लेस देन 1, ठीक है। ये पहला मॉडल्स चला गया। फिर x माइनस 2 का मॉड इज x माइनस 2 वेर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2 माइनस x वेर एवर x इज लेस देन 2, एंड x minus 3 का mod is x minus 3 wherever x is greater than equal to 3 and 3 minus x wherever x is less than 3. ठीक है, ये आ गया। अब एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस नंबर लाइन के ऊपर सबको लिखेंगे, ठीक। ये नंबर लाइन बनाई, एक आ गया 1, एक आ गया 2 एंड एक आ गया 3। ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, 1 से छोटा छोटा तो ये वाला मोड क्या ओपन हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो यानी कि x माइनस 1 का मोड ओपन हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, ठीक है। एक सेकेंड, x माइनस 1 का मोड ओपन होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे x माइनस 1 का मोड ओपन होगा x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 1 का मोड होगा x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 1 का मोड ओपन होगा x माइनस 1, ठीक है। देन सेकेंड, x माइनस 2 का मोड यहाँ पे ओपन होगा, देखो 2 से छोटे छोटे पे 2 माइनस एक्स आएगा, तो इधर भी 2 माइनस एक्स आएगा। x माइनस 2 का मोड इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इधर भी, लेकिन 2 से बड़े बड़े पे x माइनस 2, तो x माइनस 2 का मोड is x minus 2, x minus 2 का mod is x minus 2। अच्छा, ये 3 से पहले x minus 3 का mod ओपन होगा 3 minus x, तो इधर x minus 3 का mod is 3 minus x, x minus 3 का mod is 3 minus x and x minus 3 का mod is 3 minus x, and इधर x minus 3 का mod is x minus 3। अब इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 6, ठीक। तो इधर पहली बार में इनइक्वालिटी को बन जाएगी इन तीनों का सम, इसका 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 सम, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक। 1 to 2 के बीच में इन तीनों का सम यानी कि x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, यही चीज मैंने ऑब्जर्व की थी, कुछ बच्चों ने ये इधर लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है, ठीक, लेकिन इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिख दिया, या अगले स्टेप में ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया, तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, ये चीज याद रखना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस मॉडुलस कैसे ओपन होगा उसके ऊपर हमारा सिर्फ चीज जाएगी, ठीक है। अच्छा, इधर इन तीनों का सम दैट इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 3 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 6, और इधर इन तीनों का सम दैट इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, और ये कब कब रहेगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या आएगी, x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो इसको बिलोंग करना चाहिए, इसका जो भी इसको इसको, तो देखो क्या आ रहा है, सबसे पहला माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x 1 प्लस 2 प्लस 3 6 लेस देन इक्वल टू 6, 6 6 कटा, तो माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 0 इज लेस देन इक्वल टू 3x, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे पहला तो ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या आया, ये 0 ये 1, तो 0 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ इंटरसेक्शन करना है तो लेस देन 1, तो फाइनल आंसर क्या आया, दैट इज 0 इंक्लूडेड एंड 1, 0 to 1, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये पहला आ गया आंसर। अब दूसरा, इसको सॉल्व किया, देखो ये माइनस एक्स एंड ये प्लस एक्स कटा, तो बचा माइनस एक्स सिर्फ एक, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6, 6 को इधर ले आओ, x को इधर ले जाओ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, तो क्या आ रहा है, ये -2 से बड़ा बड़ा, और वैसे कहाँ पे बिलोंग कर रहा है 1 to 2, तो ये 1 ये 2,
ठीक है, तो ये 1 इंक्लूडेड 2 नॉट इंक्लूडेड, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है ये, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन एंड क्लोज। ठीक है, इसका ये -x ये +x कटा तो क्या आ गया x, -1 -2 -3 -3 +3 कटा तो लेस देन इक्वल टू 6। प्रणव इस वाले पार्ट की बात कर रहा था। हाँ जी सर, वो साइन उल्टा पढ़ लिया था हाँ, मैंने। तो देखो ये 6 इधर आ गया लेस देन इक्वल टू 6, और ये वाला पार्ट क्या है 2 से 3, तो 2 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, 2 से लेके 3 ओपन, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ये, यानी कि फाइनल x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है 2 to 3। बात समझे? हाँ भाई, क्लियर हुआ प्रणव? यस सर। ठीक है, अच्छा इधर 3x -6 -1 -2 -3 -6 लेस देन इक्वल टू 6, तो 3x इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4, एंड इधर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है x बिलोंग्स टू 3 to 4। अब इन सबका क्या करना है यूनियन। ठीक है, ध्यान से देखना, यूनियन के अंदर क्या करेंगे, पहला आ रहा है 0 से लेके 1, ठीक, सेकंड आ रहा है 1 से लेके 2, और 1 इंक्लूडेड है 2 इंक्लूडेड है, फिर आ रहा है 2 से लेके 3, एंड फिर फोर्थ आ रहा है 3 से लेके 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कंप्लीट बनता जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ नहीं है यहाँ है, तो और में तो आ ही जाएगा, ऐसे ये सारा का सारा आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 0 से लेके 4, तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, इसके अंदर कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कल पहले आते ही टेस्ट डिस्कस करेंगे तुम्हारे दोनों, कल तक देख लो सारे के सारे, कोई भी डाउट आ रहा है ये वाला क्वेश्चन दोबारा करो। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताना कल, एंड आज का यहीं पे खत्म करते हैं, एंड टेस्ट डिस्कस करने के बाद नया चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिस्कशन रिवीजन में, चलो डन डन।